अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तराबी फ़र्ज़ है या सुन्नत? अगर आप भी तराबी का पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो तराबी जो है वो फ़र्ज़ है या सुन्नत, औरत मर्द सब कैसे कैसे तराबी पढ़ें, तो आइए जानते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं उन्होंने फ़रमाया, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर तराबी की नमाज़ पढ़ी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ नमाज में शामिल हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने उसका चर्चा किया। तो फिर दूसरी रात पहली रात से भी ज़्यादा लोग आए। दूसरी सुबह और ज़्यादा चर्चा हुआ तो तीसरी रात और ज़्यादा लोग जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात भी नमाज़ पढ़ी। चौथी रात ये आलम था कि नमाज़ पढ़ने जो लोग आए थे उन लोगों के लिए जगह भी नहीं थी, मगर उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर नहीं आए बल्कि सुबह नमाज के लिए तशरीफ़ लाएं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर फ़रमाया, तुम्हारा यहाँ जमा होना का मुझे जो है इल्म था, मगर मुझे इसका खौफ हुआ कि तुम पर जो है ये नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए, फिर तुम उससे अदा ना कर सको। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के ताल्लुक़ से जो है वो हर चीज़ का ख्याल रखते थे, कहीं कोई काम मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए और वो कर ना सकें। तो ये है हमारे नबी की मोहब्बत हमारे लिए, क्योंकि जो फ़र्ज़ है वो तो हमें हर हाल में अदा करना है। बाकी सुन्नत और नफिल जो है उसकी बख्शिश है, लेकिन फ़र्ज़ की कोई बख्शिश नहीं है। तो इसलिए उन्हें खौफ हुआ कि अगर ये नमाज उनकी उम्मत पे फ़र्ज़ हो गई और वो अदा ना कर सके तो फिर वो गुनहगार हो जाएंगे। तो इसी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा, क्योंकि जो फ़र्ज़ है वो तो हर हाल में करना है। तो इस वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी जो है यही कैफ़ियत रही। ये हदीस से पता चलता है कि तराबी फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है। इस्लाम में तराबी की नमाज जो है वो नफिल है। ये नमाज मर्द हो या औरत घर में पढ़ सकते हैं, जमात के साथ पढ़ सकते हैं, और दोनों जायज़ है, चाहे वो जमात के साथ पढ़े या फिर घर में सूरह तराबी पढ़े। घर में पढ़ना भी बहुत सवाब का काम है, लेकिन इसको फ़र्ज़ समझते हुए ना करें, क्योंकि इसके अजर से इसको जो है फ़र्ज़ समझते हुए ऐसा भी नहीं कि आप फ़र्ज़ समझें, और दूसरा ये नहीं कि फ़र्ज़ नहीं है तो आप इसे ना पढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सिर्फ फ़र्ज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और सुन्नत को नहीं। तो ऐसा नहीं है। जब तक हम सुन्नत नहीं करेंगे तो हम फ़र्ज़ के नज़दीक नहीं हो सकते ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुन्नत को भी बहुत मुक़ाम दिया है ऊँचा, और सुन्नत तो हमारे नबी की सुन्नत है। और जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे नहीं चल सकते तो अल्लाह हमसे राज़ी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है इस नमाज को फ़र्ज़ ना समझते हुए इसके अजर से आप लोग महरूम नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने इमाम के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया यानी तराबी पढ़ी, उसका बहुत अजर है। और तराबी जो है वो आप सभी लोग ज़रूर पढ़ें। ये हमारे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तराबी हमें पूरी रमज़ान पढ़ना चाहिए। मर्द जो है ना वो कोशिश करें कि वो ज़्यादा दिन वाली मस्जिद में बाजमात तराबी पढ़ने की कोशिश करें। शॉर्टकट वाले ना पढ़े, कम दिन वाले नहीं, बल्कि पूरे 30 दिन 20 दिन ज़्यादा जो भी होता है ना दिन वाले, वो पढ़ने की कोशिश करें। और ख़वातीन जो हैं वो अपने घर में पढ़ें, 30 दिन सूरह तराबी पढ़ें, अपने घर में पढ़ें। तराबी के बारे में जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी इसकी फ़जीलतें हैं। एक रकात में जो है आपको 1500 नेकी मिलती है। तो सोचिए आप पूरे 20 रकात में आपके 40 सजदे करते हैं आप, तो आपको कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा, आप कितनी ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं। तो इसलिए रमज़ान में तराबी ज़रूर पढ़ें। और रमज़ान जो है वो तो इबादत का ही महीना है, तो हमें हर इबादत, चाहे वो तराबी हो, ज़िक्र हो, नमाज हो, हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा सके। देखिए तराबी बहुत सारे लोग शायद सुन्नत समझ के नहीं करते, लेकिन जब आप तराबी पढ़ेंगे
تو آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز آپ نفل نماز ہو یا کچھ بھی، تو آپ اس میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائیں گے، آپ اللہ کو زیادہ وقت دے پائیں گے۔ تو اس لیے تراویح ضرور پڑھیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ تراویح میں کتنی رکعت ہیں، کیونکہ کچھ بولتے ہیں 20 رکعت، کچھ 8، کچھ 12 ایسے۔ تو دیکھیں، نفل نماز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ جتنا زیادہ پڑھ لیں اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو ان سے ثابت ہوا ہے 8 رکعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعت وہ وتر کی نماز لاسٹ میں پڑھتے تھے، 11 رکعت۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، تو ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چاہیں تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، میل فیمیل جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ 8 رکعت بھی پڑھیں، 20 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بس جتنا آپ زیادہ پڑھیں اتنی زیادہ نیکی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کی مغفرت ہو جائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرمائے، کیونکہ لیلۃ القدر 1000 راتوں کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات عبادت کرنے کا، تو وہ رات بہت افضل بھری رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، ہم لوگوں کی مغفرت ہو جائے، اس رمضان ہم سب کا بہترین گزرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دیں، اور ہم سب کو کوشش بھی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور توفیق دے گا، کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اور اس رمضان اللہ تعالیٰ ہر لوگوں کی ہر پریشانی مشکلوں کو آسان کر دے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سبھی لوگوں کی مشکل پریشانی دور کرے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہر برائیوں سے، ہر برے لوگوں سے، اور ہر لڑکی جتنی بھی لوگ ہیں ان سب کے عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ماحول، یہ معاشرہ بہت گندا ہو چکا ہے۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی ہے، تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم امت کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، اور ہمارے لیے فرشتے دعائیں کریں اور وہ آمین کہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، اور آپ لوگ کمنٹ میں آمین زیادہ سے زیادہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ میں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ اور رمضان میں انشاءاللہ میں نے کوشش کرنا ہے کہ میں روزانہ ایک ویڈیو ضرور پوسٹ کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی بہت ساری چیز معلوم ہو سکے، اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو بھی چھوٹی موٹی جو بھی علم ہے مجھے تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جزاک اللہ۔